क्लासेज में आपका स्वागत है। बीएससी पार्ट सेकंड में हमने पिछले क्लास में केल्विन प्लांक का कथन का अध्ययन किया था। अब उसके बाद में आगे से क्लाउसियस का कथन। क्लाउसियस का कथन पिछली क्लास में लास्ट टॉपिक था हमारा केल्विन प्लांक का कथन। ऊष्मागतिकी के द्वितीय नियम के दो भाग है। पहला भाग हमने अध्ययन किया था केल्विन प्लांक का कथन, उसके बाद में हमने अध्ययन किया था रेफ्रिजरेटर। अब रेफ्रिजरेटर इसी का टॉपिक है, इसी का भाग है क्लाउसियस के कथन के अंदर। रेफ्रिजरेटर हमने पढ़ लिया था कि ऐसी मशीन जो निम्न ताप से ऊष्मा लेकर उच्च ताप को देती है, रेफ्रिजरेटर कहलाती है। क्लाउसियस का कथन, क्लाउसियस ने यह कहा कि किसी ऐसे इंजन का निर्माण करना असंभव है जो चक्रीय प्रक्रम में निम्न ताप से ऊष्मा लेकर बिना ऊर्जा में बदले बिना किसी बाह्य स्रोत के उच्च ताप को दे दे। ऐसी किसी भी इंजन का निर्माण करना असंभव है जो निम्न ताप से, जो चक्रीय प्रक्रम में किसी बाह्य स्रोत की सहायता से ऊष्मा को ठंडी से गर्म वस्तु तक पहुंचा दे। ऐसी इंजन का निर्माण करना असंभव है। जैसे ये कोई उच्च ताप का स्रोत है T1, इसे हम मान लेते हैं कि ये उच्च ताप पर है, और ये है निम्न ताप T2। तो ऐसी किसी भी स्वचालित मशीन का निर्माण करना असंभव है जो निम्न ताप से ऊष्मा लेकर के उसे उच्च ताप जो T1 है को स्थानांतरित कर दे। यानी जैसे रेफ्रिजरेटर है, वह हमसे बिजली या ऊष्मा लेता है। अगर वह हमसे विद्युत ना ले और ऊष्मा को ठंडी कर दे, यानी ऊष्मा को ठंडी से गर्म तक दे दे, यानी हमें ऑटोमेटिक ही ठंडी वस्तु या ठंडी वस्तु हमें मिले और वो बिजली ना ले, ऐसा असंभव है। यानी किसी ऐसी स्वचालित मशीन का निर्माण करना असंभव है जो चक्रीय प्रक्रम में बिना किसी बाह्य ऊर्जा स्रोत की सहायता से ऊष्मा को ठंडी से गर्म वस्तु तक पहुंचा सके। अब आगे एक क्वेश्चन आता है, थोड़ा सा आप नोट कर लीजिए। क्लाउसियस ने क्या कहा था? ऐसी किसी भी स्वचालित मशीन का निर्माण करना असंभव है जो चक्रीय प्रक्रम में बिना किसी बाह्य ऊर्जा स्रोत की सहायता से ऊष्मा को ठंडी से गर्म वस्तु तक पहुंचा सके। ऊष्मा को ठंडी से गर्म वस्तु तक पहुंचा सके। आगे देखिए, एक बार रिवीजन कीजिए। केल्विन प्लांक ने क्या कहा था? किसी ऐसे इंजन का निर्माण करना असंभव है जो चक्रीय प्रक्रम में किसी स्रोत से ऊष्मा लेकर बिना कार्यकारी पदार्थ में परिवर्तन किए उसे पूर्णतः ऊष्मा में बदल
सके, अर्थात ऐसे इंजन का निर्माण करना असंभव है जिसकी क्षमता 100% हो। क्लाउसियस ने क्या कहा था? ऐसी किसी भी स्वचालित मशीन का निर्माण करना असंभव है जो चक्रीय प्रक्रम में बिना किसी ऊर्जा स्रोत की सहायता से ऊष्मा को ठंडी से गर्म वस्तु तक पहुंचा सके। अब आगे क्वेश्चन आता है, थ्योरेटिकल क्वेश्चन, बड़ा क्वेश्चन आता है कि सिद्ध कीजिए कि ये दोनों कथन एक दूसरे के तुल्य है। ऐसा सी हमें सिद्ध करना है कि केल्विन प्लांक का कथन और क्लाउसियस का कथन दोनों एक दूसरे के तुल्य है। क्वेश्चन नोट कीजिए, सिद्ध कीजिए कि केल्विन प्लांक का कथन और क्लाउसियस का कथन एक दूसरे के तुल्य है। सबसे पहले हम ये मानेंगे कि हमारे पास दो इंजन हैं, माना दोनों इंजन I1 और I2 है। हम ये मान रहे हैं कि हमारे पास ऐसे दो इंजन हैं जिनके नाम है I1 और I2। दोनों इंजन एक स्रोत और सिंक के बीच में कार्य कर रहे हैं। जैसे देखिए, ये उच्च ताप है T1 और ये निम्न ताप है T2। ये है निम्न ताप और ये है उच्च ताप। और इन दोनों के बीच में एक इंजन है जिसका नाम है I1, वो लगा हुआ है। ये इंजन, इस इंजन की क्या विशेषता है कि ये इंजन उच्च ताप स्रोत और निम्न ताप इसे कहेंगे सिंक। ये इंजन I1 उच्च ताप जो T1 है उस स्रोत से Q1 ऊष्मा लेता है और सिंक को Q2 ऊष्मा का निष्कासन करते हुए शेष ऊष्मा को कार्य W बराबर Q1 माइनस Q12 में बदल देता है। ये एक I1 ऐसा इंजन है जो स्रोत जो उच्च ताप T1 है से Q1 ऊष्मा लेता है, सिंक जो निम्न ताप T2 है को Q2 ऊष्मा देते हुए शेष ऊष्मा को कार्य Q1 माइनस Q2 में बदल देता है। केल्विन प्लांक के नियम से यह संभव है। अर्थात इस इंजन I1 है, इंजन I1 केल्विन प्लांक के कथन का पालन कर रहा है। यानी इंजन I1 है, ये केल्विन प्लांक के कथन का पालन कर रहा है, केल्विन प्लांक के कथन का पालन कर रहा है। अब देखिए, एक दूसरा इंजन है I2। यह उच्च ताप है, यह निम्न ताप है। इन दोनों के बीच में यह इंजन कार्यरत है।
इस इंजन का नाम है I2। ये इंजन बिना किसी बाह्य ऊर्जा स्रोत की सहायता से, इसको कहीं से भी बाहर से ऊर्जा नहीं मिल रही है, और ये इंजन निम्न ताप T2 से Q2 ऊष्मा लेता है और स्रोत जो उच्च ताप T1 है को Q2 ऊष्मा देता है। ये क्लाउसियस के कथन का विरोध कर रहा है। क्लाउसियस ने कहा था किसी ऐसे इंजन का निर्माण करना असंभव है जो चक्रीय प्रक्रम में बिना किसी बाह्य ऊर्जा की स्रोत की सहायता से ऊष्मा को ठंडी से गर्म वस्तु को पहुंचा दे। ठंडी T2 निम्न ताप पर, T2 उच्च ताप पर है, ठंडी से गर्म तक पहुंचा रहा है, इसको कहीं से भी बाह्य सहायता प्राप्त नहीं है। ये क्लाउसियस के कथन का विरोध कर रहा है। ये क्या है? क्लाउसियस के कथन का विरोध कर रहा है। क्लाउसियस के कथन का विरोध है। क्लाउसियस के कथन का विरोध है। अब हम क्या करेंगे, दोनों इंजन कौन कौन से, I1 और I2 दोनों को जोड़ देते हैं, यानी युग्मित कर देते हैं। ऐसा क्यों करेंगे? देखिए, ये उच्च ताप T1, ये निम्न ताप T2। देखिए, अब मैं इस चित्र को यहां से उठा रहा हूं, यानी I1 इंजन को यहां से उठा रहा हूं। ये I1, Q1 ले रहा है, ये Q1, Q2 सिंक को निष्कासित कर रहा है, ये Q2। अब ये इंजन I2 दूसरा इंजन, दोनों को हमने क्या किया, जोड़ दिया। सिंक से Q2 लेता है, स्रोत को Q2 देता है। ये देखिए, ये हमने क्या किया, दोनों इंजनों को युग्मित कर दिया है। अब ये युग्मित इंजन सिंक को कुछ भी नहीं दे रहा है, Q2 दे रहा है, Q2 ही ले रहा है। स्रोत से Q1 ले रहा है, Q2 दे रहा है, यानी इस इंजन के द्वारा किया गया कार्य W बराबर क्या है, Q1 माइनस Q2। इसको हम चित्र 1 नाम दे देते हैं। ये पहला चित्र है, ये दूसरा चित्र है, और ये तीसरा चित्र है। तीसरे चित्र में कौन से नियम का पालन हो रहा है, कौन से नियम का विरोध हो रहा है, देखिए। I1 और I2 ये युग्मित इंजन ऐसा इंजन है जो उच्च ताप T1 से ऊष्मा ले रहा है। कितनी ऊष्मा ले रहा है, Q1 माइनस Q2। सिंक को ऊष्मा दिए बिना सारी की सारी ऊष्मा को कार्य में बदल रहा है। अर्थात ये एक ऐसा इंजन है जो स्रोत से ऊष्मा Q1 माइनस Q2 ले रहा है और बिना सिंक को, यानी बिना कार्यकारी पदार्थ में परिवर्तन किए बिना सारी की सारी ऊष्मा को कार्य में बदल रहा है। केल्विन प्लांक ने क्या कहा था, किसी ऐसे इंजन का निर्माण करना असंभव है जो चक्रीय प्रक्रम में किसी स्रोत से ऊष्मा लेकर के बिना कार्यकारी पदार्थ में परिवर्तन किए, अर्थात सिंक को कुछ भी दिए बिना से सारी की सारी ऊष्मा को कार्य में बदल सके, ऐसे इंजन का निर्माण करना असंभव है। अर्थात ऐसे इंजन का निर्माण करना असंभव है जिसकी क्षमता 100% है। इस इंजन की क्षमता 100% है। Q1 माइनस Q2 ऊष्मा स्रोत से ले रहा है, सिंक को कुछ भी नहीं दे रहा है, Q2 दे रहा है, Q2 ही ले रहा है।
सारी की सारी ऊष्मा को कार्य में बदल रहा है। अर्थात ये युग्मित इंजन ऐसा इंजन है जो केल्विन प्लांक के कथन का विरोध कर रहा है। अर्थात एक कथन का विरोध करने पर दूसरे कथन का विरोध अपने आप ही विरोध हो जाता है। हमने क्लाउसियस के कथन का विरोध किया था, लेकिन केल्विन प्लांक के कथन का विरोध नहीं किया था, पालन किया था। लेकिन युग्मित इंजन में केल्विन प्लांक के कथन का विरोध हो रहा है। अर्थात एक कथन का विरोध करने पर दूसरे कथन का स्वतः ही अपने आप ही विरोध हो जाता है। अर्थात दोनों इंजन एक दूसरे के तुल्य है, यानी यह केल्विन प्लांक के कथन का विरोध है। केल्विन प्लांक के कथन का विरोध। केल्विन प्लांक के कथन का विरोध है। अगला टॉपिक हम पढ़ेंगे कार्नो इंजन। अगला टॉपिक है कार्नो इंजन, कार्नो ऊष्मा इंजन। कार्नो का ऊष्मा इंजन एक ऐसा इंजन है जो चक्रीय प्रक्रम में काम करता है। और कार्नो इंजन में 4 प्रक्रम होते हैं, जिसमें से 2 समतापीय है और 2 रुद्धो संप्रक्रम के है। कार्नो का ऊष्मा इंजन एक ऐसा इंजन है, कार्नो का इंजन, इसे कार्नो चक्र भी कहते हैं, या ऐसा भी हो सकता है कि कार्नो चक्र को समझाइए। कार्नो का ऊष्मा इंजन एक ऐसा इंजन है जो चक्रीय प्रक्रम में काम करता है और उत्क्रमणीय भी है। प्रत्येक चक्र में यह कुछ कार्य भी करता है। और कार्नोट चक्र 4 पदों में या 4 चक्र में पूर्ण होता है, जिनमें से 2 चक्र तो समतापीय होते हैं और 2 चक्र रुद्धो संप्रक्रम के होते हैं। और 2 चक्र कौन से होते हैं? रुद्धो संप्रक्रम के। कार्नो इंजन का एक सांकेतिक चित्र इस प्रकार है, देखिए। कार्नोट चक्र का निर्माण 4 घटकों द्वारा होता है। पहला घटक, इसमें आदर्श गैस होती है जो पूर्ण रूप से आदर्श होती है, यानी आदर्श गैस एक आदर्श सिलेंडर में भरी जाती है और उस सिलेंडर की सुचालक दीवारें पूरी तरह से सुचालक होती है और कुचालक दीवारें पूरी तरह से या पूर्णतः कुचालक होती है। दूसरा कि इसमें एक कुचालक प्लेटफॉर्म होता है जो पूर्णतः कुचालक होता है। तीसरा, इसमें स्रोत होता है जो उच्च ताप T1 पर कार्य करता है और स्रोत की सुचालक दीवारें पूरी तरह से सुचालक होती है और कुचालक दीवारें पूरी तरह से कुचालक होती है। सिंक जो निम्न ताप T2 पर होता है, जिसकी सुचालक दीवारें सुचालक होती है, पूर्णतः सुचालक होती है और कुचालक दीवारें पूर्णतः कुचालक होती है। देखिए, हम एक सांकेतिक कार्नो चक्र बताते हैं। यह स्रोत है उच्च ताप T1 पर। यह स्रोत की सुचालक दीवार है और यह है सिंक, और यह सिंक की सुचालक दीवार। सिंक कौन से ताप पर है? निम्न ताप T2 पर। और ये एक आदर्श गैस आदर्श सिलेंडर में भरी है और इस पिस्टन की गति घर्षण रहित है। आदर्श गैस और ये पिस्टन।
और ये इसकी सुचालक दीवार, और ये एक कुचालक प्लेटफॉर्म। कुचालक प्लेटफॉर्म, ये है सिंक, ये है स्रोत, ये है सुचालक दीवार। ये है सुचालक दीवार। ये सिलेंडर की सुचालक दीवार है। ये क्या है? कुचालक दीवार। ये कुचालक दीवार। अब कार्नो चक्र 4 चक्र में पूर्ण होगा, जिसमें 2 समतापीय है और शेष 2 रुद्धोष्म है। सबसे पहले एक इसमें ग्राफ भी बनाएंगे, जिसे पीवी सूचक आरेख भी कहते हैं। ए, बी, सी, डी। यह है पीवी सूचक आरेख। दाब को y एक्सिस पर, आयतन x एक्सिस पर। सबसे पहले इस चित्र को देखेंगे। स्रोत उच्च ताप T1 पर, सिंक निम्न ताप T2 पर। सिलेंडर जिसमें आदर्श गैस भरी है, पिस्टन की गति घर्षण रहित है। यह सिलेंडर की सुचालक दीवार, यह कुचालक प्लेटफॉर्म। कार्नो का ऊष्मा इंजन एक ऐसा इंजन है जो चक्रीय प्रक्रम में कार्य करता है। उत्क्रमणीय भी है। 4 प्रक्रम होते हैं, जिसमें 2 प्रक्रम समतापीय, शेष 2 प्रक्रम रुद्धोष्म प्रक्रम होते हैं। कार्नो चक्र का निर्माण 4 घटकों द्वारा होता है। पहला घटक आदर्श गैस जो एक सिलेंडर में भरी है, और सिलेंडर की सुचालक दीवारें पूर्णतः सुचालक होती है, और आदर्श गैस पूर्णतः आदर्श है। स्रोत जो उच्च ताप T1 पर है, इसकी सुचालक दीवारें सुचालक है और कुचालक दीवारें पूर्णतः कुचालक है। सिंक निम्न ताप T2 पर है, जिसकी सुचालक दीवारें सुचालक पूर्णतः सुचालक है, कुचालक दीवारें पूर्णतः कुचालक है। कुचालक प्लेटफॉर्म जो पूर्णतः कुचालक पदार्थ का बना हुआ है। पहला चक्र समतापीय प्रक्रम है, जो चित्र में AB आरेख द्वारा दिखाया गया है। यह कौन सा प्रक्रम है? समतापीय। दूसरा प्रक्रम चित्र में BC आरेख द्वारा दिखाया गया है, जो रुद्धोष्म प्रक्रम है। तीसरा प्रक्रम चित्र में CD आरेख द्वारा दिखाया गया है, जो समतापीय है। चौथा और अंतिम प्रक्रम रुद्धोष्म। अब इसकी कार्य प्रणाली पढ़ेंगे। सबसे पहले कार्यप्रणाली में सबसे पहले सिलेंडर, जो पिस्टन सिलेंडर है जिसमें आदर्श गैस भरी है, इस सिलेंडर को, यानी सिलेंडर में आदर्श गैस भरी है, इस आदर्श गैस का नाम है कार्यकारी पदार्थ। कार्यकारी पदार्थ। सर्वप्रथम कार्यकारी पदार्थ यानी गैस है, सिलेंडर है। इसकी सुचालक दीवार को स्रोत की सुचालक दीवार के संपर्क में लाया जाता है तथा आदर्श गैस का समतापीय प्रसार किया जाता है, और इस प्रकार इसका प्रसार किया जाता है कि आदर्श गैस का दाब और आयतन P1V1 से P2V2 हो जाता है, और इसे चित्र में AB आरेख द्वारा दर्शाया गया है।
चित्र में ए बी आरेख द्वारा दर्शाया गया है। इस समतापीय प्रक्रम के दौरान गैस द्वारा किया गया कार्य या अवशोषित ऊष्मा, यानी गैस द्वारा कार्य भी किया जाएगा या इसके गैस है स्रोत से ऊष्मा का अवशोषण करेगी, यानी अवशोषित ऊष्मा और किए गए कार्य का मान पहले प्रक्रम में बराबर होगा। या हम ये मान सकते हैं कि पहले प्रक्रम में किए गए कार्य का मान W1 है या अवशोषित ऊष्मा का मान Q1 मान लेते हैं, तो W1 और Q1 का मान बराबर ही होगा। पहला प्रक्रम कौन सा प्रक्रम है? समतापीय प्रक्रम। हम जानते हैं समतापीय प्रक्रम के दौरान किया गया कार्य होता है W बराबर RT log बेस E V2 बटा V1। देखिए अवशोषित ऊष्मा या किया गया कार्य पहले प्रक्रम में कितना है? R T। हम यहाँ पर N हमने नहीं लिखा है, यानी हमने आदर्श गैस 1 मोल ली है। T1 पहले प्रक्रम में तापमान का मान समतापीय प्रक्रम के दौरान पूरी तरह तापमान नियत है, समतापीय यानी T1 log बेस E V2 बटा V1, यानी अंतिम आयतन बटा प्रारंभिक आयतन। समीकरण नंबर 1। दोबारा ध्यान दीजिए, सर्वप्रथम कार्यकारी पदार्थ आदर्श गैस 1 मोल है, उस कोई सिलेंडर की सुचालक दीवार को स्रोत उच्च ताप की उच्च ताप T1 है कि सुचालक दीवार के संपर्क में लाया जाता है और आदर्श गैस का समतापीय प्रसार इस प्रकार किया जाता है कि आदर्श गैस का दाब और आयतन P1V1 से P2V2 हो जाए। और पहले प्रक्रम में किया गया कार्य या अवशोषित ऊष्मा का मान है RT1 log बेस E V2 बटा V1। अब देखिए अगले प्रक्रम में कार्यकारी पदार्थ की सुचालक दीवार को कुचालक प्लेटफॉर्म के संपर्क में लाकर रुद्धोष्म रूप से इस प्रकार प्रसारित किया जाता है कि गैस का अंतिम दाब P3, अंतिम आयतन V3 और अंतिम ताप T2 हो जाए। यानी आदर्श गैस को इस प्रकार प्रसारित किया जाए कि गैस का अंतिम दाब P3, अंतिम आयतन V3, अंतिम ताप T2 हो जाए। यह प्रक्रम कौन सा प्रक्रम है? रुद्धोष्म प्रक्रम है। अतः रुद्धोष्म प्रक्रम के दौरान किया गया कार्य हम W2 मान लेते हैं। रुद्धोष्म प्रक्रम के दौरान किया गया कार्य होता है R बटा गामा माइनस 1 और T1 माइनस T2, प्रारंभिक माइनस अंतिम तापमान। यहां पर तापमान था T1, यहां पर T2। अगला देखिए, अब हम कार्यकारी पदार्थ की सुचालक दीवार को सिंक की सुचालक दीवार के संपर्क में लाएंगे और अतिरिक्त ऊष्मा को सिंक का निष्कासन कर देंगे और गैस के दाब और आयतन इस प्रकार हो जाएं, समतापीय इस प्रक्रम में इस प्रकार हो जाएं कि अंतिम दाब और अंतिम आयतन P4V4 हो जाए और यह समतापीय प्रक्रम है, तापमान का मान T2 ही रहेगा। यानी इस प्रक्रम में कार्य का मान होगा R, तापमान यहां पर T2 log बेस E, अंतिम आयतन बटा प्रारंभिक आयतन यानी V4 बटे V3। समीकरण नंबर 2, यह समीकरण नंबर 3। अब देखिए अंतिम प्रक्रम और चौथा प्रक्रम। चौथे प्रक्रम के दौरान अब पुनः कार्यकारी पदार्थ की सुचालक दीवार को पुनः कुचालक प्लेटफॉर्म के संपर्क में लाया जाता है और गैस को रुद्धोष्म रूप से इस प्रकार संकुचित किया जाए कि पुनः ताप, दाब, आयतन प्रारंभिक वाला ही प्राप्त हो जाए।
अर्थात इस प्रक्रम के दौरान किए गए कार्य का मान अर्थात इस प्रक्रम के दौरान किए गए कार्य का मान क्या होगा, W4 बराबर R बटा गामा माइनस 1 T2 माइनस T1, यानी प्रारंभिक माइनस अंतिम। यहां पर T2 था, यहां पर T1। समीकरण नंबर 4। पूरे कार्नोट चक्र के दौरान किया गया कुल कार्य क्या होगा, W बराबर W1 प्लस W2 प्लस W3 प्लस W4। अब इसके दौरान इस पूरे कार्नोट चक्र के दौरान किए गए कार्य का व्यंजक अब हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। सभी विद्यार्थियों को बहुत बहुत धन्यवाद।